हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं? कंटिन्यू स्टडी चल रही है आपकी? लगातार आपको क्लासेस जो है रेगुलर दी जा रही है? आप सभी जो है बी ऑन स्टडी। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा था, इसका नाम था टेंस, जिसको हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। अब लास्ट मोड पे है ये। टेंस में हमारे दो बच गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारा जो है वो चल रहा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चों, जिसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ लिया। फ्यूचर की पहचान के लिए मैंने आपको कहा था ग शब्द जरूर आता है कि इमेजिनेशन होता है ये, ठीक है ना। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरे टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं, दो बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य में होने वाली पूर्ण घटनाएं कि ऐसा हो चुका होगा, जिसको हम कल्पना में कहते हैं कि ऐसा वहाँ पर तो ऐसा हो चुका होगा, इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी लेके चलते हैं कोई भी टेंस, तो उसमें क्या लेके चलते हैं बच्चों? हम लेके चलते हैं उसके अंदर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं पहचान, क्योंकि हम हिंदी में भी इसकी आइडेंटिटी लेकर के चलते हैं पहचान के साथ में। परफेक्ट टेंस जहाँ भी आपने शब्द पढ़ा है वहाँ पर चुका लिया शब्द जरूर आया है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी पहचान हिंदी में क्या होगा। तो देखिए वैसे ही बनेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। और एक पहचान हम लेके चलते हैं, लिया होगा, लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे, लिए होंगे। तो बच्चों ये हिंदी में पहचान है जो कंटिन्यू चलती है हमारे परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लेके चलते हैं, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी, शॉर्ट में कहते हैं इसको HV। तो बच्चों आप लोगों को पता है, मैंने कहा था इसमें शैल और विल का प्रयोग तो होगा ही होगा। और देखिए परफेक्ट टेंस के साथ कौन सी वर्ब होती है? हमेशा हैव। तो कहने का मतलब शैल हैव और विल हैव। आ गया समझ में? शैल हैव और विल हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। शैल हैव का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ, और विल हैव का प्रयोग करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़ करके। अब आता है इसके अंदर हमारा बच्चों, वो आता है मेन वर्ब यानी कि MV, मुख्य क्रिया। देखिए परफेक्ट टेंस, हम फ्यूचर तो लेके चल रहे, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये तीन बातें हमेशा याद रखनी होती है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के साथ में लेके चलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लेके चलते हैं हम लोग, वो लेके चलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है ना? ओके, कहीं प्रॉब्लम? सबको वीडियो क्लियर दिख रहा है? देखिए ओके ओके, कहीं फोकस हो सकता है, रोशनी आ रही है, फोकस से कुछ थोड़ा हो जाता है। अब बच्चों अब आपको पता है जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो इनके अंदर हम लोग आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ साथ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं इनके सेंटेंस। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए जब भी हम पढ़ते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल या फिर विल, और इसके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ETC। फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब आगे लेके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना? क्या कहेंगे? ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य, और ये हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, थर्ड देखिए, ये सेकंड हो गया ना। अब थर्ड देखते हैं, वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो आते हैं देखो, एक तो हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा, मैंने पैटर्न नहीं बताया। ठीक है बच्चों, अभी बताता हूँ। ये जो कहाँ गया इसका, ये लीजिए, अभी बता देते हैं। हाँ, देखिए इसका पैटर्न जो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद शैल और विल के साथ में यूज करेंगे नॉट। थर्ड प्लेस है, समझ लीजिएगा। कई बच्चे शैल हैव नॉट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फुल स्टॉप। समझ गए ना? अब तो ये हो गया सेकेंड। अभी इसके पैटर्न एक साथ बताऊं, थोड़ा अलग बता रहा हूँ, जब भी तो मैंने कहा। फिर आ जाएगा इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। दो तरह से बताता हूं मैं हमेशा इसको। एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो शैल विल लग जाएगा शुरू में ही, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जो क्या से शुरू होता है। और दूसरा है जिसमें WH वर्ड पहले आ जाता है। WH वर्ड शैल विल, समझ गए ना? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों हैं। अब इसका लास्ट बचता है, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसको, सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको बना देते हैं। WH वर्ड के साथ में ले रहा हूँ, WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, ये है रूल्स। अभी इसके एग्जाम्पल करते हैं। फटाफट से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके जो है सेंटेंस बता दूंगा। पूरे आपको दिख रहे होंगे, पूरे सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं दिख रहा हो? ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब ठीक दिख रहा है? ओके, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सही कर दिया है इसको, मिटा दो अब इसको। ओके, देखिए अब जानेंगे इसके एग्जाम्पल सेंटेंस वाइज। उधर पैटर्न है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे इनके, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर 1 पे देखिए, आप समझिएगा, पैटर्न हमारे सामने है। पहला नंबर मैंने वहां लगा दिया है। अब इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है हिंदी के वाक्य लेके चलेंगे, तो इमेजिन हो गया फ्यूचर परफेक्ट में कि ऐसा कर लिया होगा, है ना? तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिखूं, भारत ने मैच जीत लिया होगा। भारत ने मैच जीत लिया होगा। ठीक है, एक वाक्य और लेता हूं जो इजीली हम लोग डोमेस्टिकल लेके चलते हैं। माताजी ने भोजन पका लिया होगा।
अब आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने पहचान बताई। देखिए इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत मैच जीत चुका होगा और माताजी भोजन पका चुकी होगी। समझ गए ना, माताजी ने भोजन पका लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंडिया। तो क्या आएगा, इंडिया। देखिए सब्जेक्ट हो गया शैल और विल। तुम्हें पता है आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, अदर के साथ विल। तो इंडिया विल, अब क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, विल हैव। अब है जीतना क्रिया है तो थर्ड फॉर्म लेंगे तो विन यानी होता है जीतना, थर्ड फॉर्म विन वॉन वॉन, विल हैव वॉन क्या, द मैच। द आर्टिकल के साथ में चलता है। इंडिया विल हैव वॉन द मैच। क्या बना बच्चों, इंडिया विल हैव वॉन द मैच, यानी भारत मैच जीत चुका होगा। इंडिया विल हैव वॉन द मैच, क्या, इंडिया विल हैव वॉन द मैच। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, माताजी ने भोजन पका लिया होगा तो हम करेंगे, लिखेंगे इसमें मदर विल हैव, पकाने को कहते हैं बच्चों कुकड, भोजन पकाने के लिए। मदर विल हैव कुकड फूड, क्या, मदर विल हैव कुकड फूड, माताजी ने भोजन पका लिया होगा। तो देखिए ये बन गए किसके, ये बन गए हैं पॉजिटिव सेंटेंस के, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यानी सकारात्मक वाक्य में SENTENCE। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस बनाए हैं। अब इनको एक बार नेगेटिव में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए भारत ने मैच नहीं जीता होगा, या दूसरा बना लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा। अब लेके चलते हैं इसका नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का। अब देखिए कैसे आएगा, जैसे इसी को बनाऊं, माताजी ने भोजन नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा। ये सेंटेंस बन गया, माताजी ने भोजन नहीं खाया होगा। ये एक और बनाए, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए होंगे। देखिए सेंटेंस बहुत अच्छा है, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए होंगे, माताजी ने भोजन नहीं खाया होगा। तो क्या करेंगे, मदर, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल, तो विल साथ में लगा देंगे नॉट। देखिए यहाँ पर पैटर्न में दे रखा है, शैल विल के साथ नॉट। हैव, खाने को क्या बोलते हैं, ईटन या टेकन, ईटन, टेकन भी कर सकते हैं यहाँ पर। हैव टेकन, टेकन यानी लेना होता है, खाना होता है। फूड, दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ओके। विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए होंगे, तो बताइए क्या बनेगा, लिखेंगे स्टूडेंट्स will not have gone to school। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, गो वेंट गॉन, जाना गया जा चुका। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, विद पैटर्न लीजिए। इधर ही मिटा के बताऊंगा आपको ताकि आपके सामने पैटर्न रहे और सेंटेंस क्लियर हो जाए। ले लीजिए, दो सेंटेंस और बताऊंगा और हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट, मतलब आपको आ चुका है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, हो गया। आप देखते हैं आगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक दो तरह से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है और WH वर्ड से भी स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले दोनों के एक एक पैटर्न। इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
देखिए, क्या अध्यापक ने लेसन यानी पाठ पढ़ा दिया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। क्या अध्यापक जी भी कहते हैं, अध्यापक जी ने, टीचर्स, अध्यापक जी ने पाठ पढ़ा दिया होगा। ठीक है, दूसरा लेके चले, एक वाक्य और, ये तो क्या से हो गया। लिखते हैं, वे लोग या वे घूमने कहाँ गए होंगे। वाक्य छोटा है पर बहुत बड़ा है। वे घूमने कहाँ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं पहले तो विल, आई और वी के साथ शैल होता है। ठीक है, विल द टीचर हैव, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टॉट, TAUGHT, टॉट पाठ, द लेसन या यूनिट कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द टीचर हैव टॉट द लेसन। क्लियर दिख रहा है ना आपको। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए आगे एक और बनाते हैं, वे घूमने कहाँ गए होंगे, तो बनाएंगे कहाँ, तो वेयर, सबसे पहले कहाँ आया, वेयर विल दे, जाना क्रिया है, हैव गॉन फॉर वॉक, चाहे विजिट कहो, घूमने के लिए हम लोग फॉर वॉक भी होता है ना, घूमने जाना, वॉकिंग करना, तो हम ये कह सकते हैं वेयर विल दे गो फॉर वॉक या गो टू विजिट। ठीक है, फॉर वॉक चलता है घूमने के लिए, तो ये सेंटेंस ही बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब लास्ट देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका एक वाक्य में बनाता हूं, देखिए, क्या, ठीक है, क्या उन्होंने, क्या सेल का बनाए, अच्छा विल चल रहा है सब जगह इसीलिए, तो आई और वी के साथ सेल चलता है, तो हमसे लेके चलते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य में ले लें। ठीक है, क्या हम, पर हमसे बनाने में सेंटेंस में अटपटा लगेगा आपको जब भी आप सोचोगे क्या हम खाना खा चुके होंगे, क्या हम मैच जीत चुके होंगे, सही है ना। तो ठीक है, तो क्या हम मैच नहीं जीतना, क्या हमने मैच नहीं जीता होगा। तो आप सोचोगे जब ताहो आ गया तो क्या करें, इमेजिनेशन तो होगा, आ ए ई, क्या हमने मैच नहीं जीता होगा या जीत लिया होगा, क्या हमने मैच नहीं जीता होगा। इसलिए सेंटेंस के लिए बोलता हूँ मैं, अटपटा आपको लगेगा, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस वो वैसे ही बनेगा, है वन, नॉट, विल नॉट, वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो हम वैसे बनाते हैं वाक्य को, चलो ठीक है, आप बोलते हो उसको कहते हैं, क्या भारत ने मैच नहीं जीता होगा। देखिए, तो बन जाएगा विल इंडिया, विल इंडिया नॉट हैव वॉन द मैच, और ये क्वेश्चन मार्क। तो बताओ, बन गया ना, विल इंडिया, क्या भारत नॉट है वॉन, नहीं जीता होगा, द मैच, क्या भारत ने मैच नहीं जीता होगा। तो बच्चों ये सेंटेंस ऐसे ही, आप का होगा से मत चल जाना, आप मात्रा को लेके चलिए, आ होगा, ई होगा, जैसे दिया होगा, लिया होगा, चुका होगा, वो चीज चलती है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट हमारा एक बाकी रहेगा, आज के बाद फ्यूचर टेंस का मैराथन
खत्म हो जाएगा एक वीडियो के बाद में। ठीक है बच्चों, तो आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।